कोई कोटे में हम नहीं पूछ रहे। हम पब्लिक के आदमी हैं। हमारी पूरी जिंदगी हम वक्त कर दिए आवाम के लिए, और जितनी कोशिश करना था नामपल्ली में हम कोशिश करे हैं, और 50% हम बोकस वोट निकाल पाए और 50% बोकस वोट रहे। और ये बोकस वोटों की वजह से हम 2000 से चुनाव हार गए और बड़ी तकलीफ से हम दिल्ली गए, क्योंकि हम जीत के जाने का सोच के रखे थे, मगर अल्लाह को क्या मंजूर है, हार के गए हम। और बड़ी मुश्किल से हम जाके रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उनको पूरे हाल हकीकत बता के ये बोले हैं कि ग्रेटर हैदराबाद के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता और सबसे कम वोटों से हम हारे हैं। और आज हैदराबाद के अंदर और ग्रेटर हैदराबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है, ग्रास रूट तक जाना है, बूथ लेवल तक जाना है। और सबसे अहम चीज, असदुद्दीन ओवैसी को जो कांग्रेस के खिलाफ है और पूरे हिंदुस्तान में फिर के प्रचार कर रहे हैं, ये तो बात आपको सबको मालूम है। लेटेस्ट राजस्थान चले गए, तो इस तरीके से असदुद्दीन जो बीजेपी की बी टीम है और कभी भी कांग्रेस के वोट ले लेते, ये बंदे को यहाँ पे एमपी चुनाव में सबक सिखाना है, और सिखाना है तो बोकस वोट निकालना है। जिस तरीके से नामपल्ली में 1 लाख बोकस वोट बताकर मैं 50,000 के ऊपर बोकस वोट निकाल पाया, उसी तरीके से हैदराबाद के अंदर 5 लाख बोकस वोट है और आज गवर्नमेंट हमारी है। और आज जो मैं रेवंत रेड्डी से मिलना चाह रहा था, सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर मिलना चाह रहा था कि मेरा मिशन और विजन ये बोकस वोट खत्म करना है। आज गवर्नमेंट हमारी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा है, और मैं कई टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ तेलंगाना, ग्रेटर हैदराबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये सब जनों के पास दलीला रखा कि देखिए साहब, ये जो वोट ऐड करते और ये जो वोट डिलीट करते, ये बीएलओस का काम है, बूथ लेवल ऑफिसर्स। और हम प्रूफ दे रहे कि ये बीएलओस वोट ऐड भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। आप इनके ऊपर क्रिमिनल केस क्यों नहीं डालते? आप इनको सस्पेंड क्यों नहीं करते? आप इनको जेल को क्यों नहीं भिजाते? आप इन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं करते? तो क्योंकि एमआईएम पार्टी बीआरएस के गोद में सो रही थी और सेंटर में बीजेपी की गोद में सोती, तो वो इन्फ्लुएंस लगा कर ये तमाम बीएलओस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे। अब हम ये बोलने वाले हैं कि हमारे पास बोकस वोट निकालने का फॉर्मूला है। नामपल्ली में जैसा हम निकाले, वैसा हैदराबाद में भी हम निकालेंगे। और पहली मीटिंग हम हैदराबाद में जितने भी कंटेस्टेड एमएलएज हैं हमारे और कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर्स है, हम पूरों से मीटिंग लेंगे और जिस फॉर्मूले में हम नामपल्ली के अंदर बोकस वोट निकाले, वो फॉर्मूला हम उनको पूरों को समझाएंगे। और एक 15 से 20 दिन अगर से आप वर्कआउट करेंगे तो ये पूरे बोकस वोट्स आएंगे। ये बोकस वोट्स लेके रेवंत रेड्डी के पास मैं बैठने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद में हक और ईमान के वोट है ना, लंगे वोट चोरों का निकालना। ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। अगर से इसमें हम कामयाब हो गए तो आने वाले दिन में चुनाव में कांग्रेस को बड़ी मदद मिलेगी, एमपी चुनाव में भी और लोकल बॉडीज में और कॉर्पोरेटर इलेक्शंस में। आज जो भी एमआईएम की क़यादत है, उनका बुनियाद बोकस वोट है। और अगर